वेलकम टू DPM QA 002। क्वेश्चन है, बोल रहे परमवीर इज सुपरिटेंडेंट जेलर इन रामगढ़ हु इज असिस्टेड बाय 6 जेलर्स। ईच ऑफ द 7 जेलर्स, यानी कि 7 टोटल है, 6 उसका असिस्टेंट। ईच ऑफ 7 जेलर्स सुपरवाइज ए सर्टेन बट डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ जेल इनमेट्स। ही हैज़ 30 इनमेट्स लुक आफ्टर, यानी कि जो परमवीर है वो 30 जेल कैदियों को हैंडल करता है। सचिन वाजे अनदर जेलर एंड क्लोज एड ऑफ परमवीर सुपरवाइज 32 इनमेट्स, यानी कि सचिन वाजे करके कोई एक है बंदा जो 32 जेलर्स इनमेट्स को हैंडल करता है। विच इज़ ऑल्सो एवरेज नंबर ऑफ इनमेट्स सुपरवाइज बाय ईच जेलर्स, यानी कि 7 जेलर है, उसका एवरेज कितना बनता है 32, यानी कि टोटल इनमेट्स कितने हुए 7 इंटू 32 कितना होता है 224 टोटल। ठीक है। अब बोल रहा है कि ईच ऑफ द 7 जेलर हैज टू सुपरवाइज नॉट मोर देन 45 इनमेट्स, यानी कि 45 या फिर 45 से कम होगा हर एक का, और डिस्टिंक्ट होगा, वो आगे बोल दिया। वंस परमवीर हर्ड अ रकस within the jail premises, he instructed his assistant that half of them go to his left and half of them go to his right, and the rest shall follow him. But unfortunately, none was left to follow him. यानी कि टोटल 7 थे, एक परमवीर आते लेफ्ट साइड गए, यानी कि 3 लेफ्ट साइड 3 राइट साइड। ठीक है, और उसके पीछे कोई नहीं गया। अर्णव गोस्वामी a jail inmate was curious to know who went left and who went right. When he asked another inmate, Kalia, about the same, he got to know that the ones who supervised more inmates than that of Paramveer went to the left, यानी कि 30 से ज़्यादा वाले उसकी लेफ्ट साइड जाएंगे, तो इस साइड जो जा रहे हैं वो 30 से ज़्यादा वाले। एंड ones who supervised fewer inmates than the Paramveer went to the right side, यानी कि राइट साइड जो जा रहे हैं वो कौन है 30 से कम वाले हैं। ठीक है। हाँ, अब बोल रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ इनमेट्स सुपरवाइज्ड बाय द एनी 2 जेलर, यानी कि एक मेरे को मैक्सिमम नंबर चाहिए, एक मिनिमम चाहिए, तो उसका डिफरेंस मेरे को मैक्सिमम पॉसिबल मिलेगा। ठीक है। यहाँ एक दे दिया है कि सचिन वाजे उसके पास 32 इनमेट्स है, उसका मतलब 30 से ज़्यादा, तो ये इस साइड लेफ्ट साइड ही गया होगा। अब ये जो 2 बचे हैं उसमें मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है 45 हो सकता है, 45 से कम नहीं हो, ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, और उससे एक कम 44 यहाँ हो सकता है। ठीक है, तो अब मैक्सिमम हमारा ये इस साइड भर गया है, तो टोटल कितना हुआ है ये कितना हुआ टोटल 30 + 32 + 45 + 44 151 हो गया ये टोटल। ठीक है, अब 151 इस साइड आ गया है सब कुछ, ये 30 और लेफ्ट साइड दोनों मिलकर 151 आ गया, तो उसका मतलब राइट साइड के लिए कितना बचा है 73 बचा है यहाँ। ठीक है, 73 में 30 यहाँ है और 30 से कम वाला है, यानी कि मैक्स टू मैक्स यहाँ कितना 29 हो सकता है, यहाँ कितना 28 हो सकता है। 28 और 29 कितना हुआ 57, तो इसका मतलब 57 यहाँ आ गया, तो ये वैल्यू जो आएगा सबसे मिनिमम आएगा, तो 57। तो 73 - 57 कितना होता है 13 में से 7 गया कितना 6 16, तो ये कितना 16 हुआ। ये मिनिमम वैल्यू है 45, मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम करूँगा तो मेरे को मैक्सिमम डिफरेंस मिलेगा। 45 - 16 कितना होता है 27, हमारा आंसर 27 है। अगला क्वेश्चन, द इनकम ऑफ राम एंड श्याम आर इन द रेशियो 5:6। तो राम श्याम इनकम रेशियो, तो ये 5x 6x। ठीक है, बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो ऑफ 7:9। एक्सपेंडिचर ऑफ राम, एक्सपेंडिचर ऑफ श्याम, ये 7 है, 7y, ये 9y। ठीक है, इफ दे सेव्स 4000 and 3000 respectively, what is the income of B नहीं है, यहाँ क्या है श्याम की इनकम क्या होगी। ठीक है, तो 5x उसका इनकम था, 7y उसका एक्सपेंडिचर है, सेविंग इतना है, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर सेविंग होता है, तो 5x - 7y = 4000 दे दिया है,
वैसे ही 6x माइनस 9y इज इक्वल टू 3000 दे दिया। उसको चाहिए का इनकम ऑफ श्याम। इनकम ऑफ श्याम क्या है? 6x, यानी कि x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू चाहिए तो y को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अगर y को एलिमिनेट करना है कि दोनों इक्वेशन में y की वैल्यू सेम बना देते हैं, इसको 9 से मल्टीप्लाई किया, इसको 7 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और दोनों का सम कर देंगे। तो 9 5 जा 45 माइनस 7 6 जा 42, तो 45 माइनस 42 3x। ठीक है, ये तो चले जाएंगे, देखने की जरूरत नहीं है। 9 4 जा 36, 7 3 जा 21, तो 36 माइनस 21 कितना होता है? 15 और 3 0। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना? 5000। x की वैल्यू 5000 आ गई। इनकम ऑफ श्याम कितना होगा? 6 इंटू 5000, यानी कि टोटल कितना? 30,000। ठीक है, और ये रुपीस में है तो रुपीस लिख देना। आंसर क्या होगा? ए। अमन सेल्स अ सोप पीस टू बमन। ठीक है, अमन ने बमन को दिया, बोलता है कि फॉर फिफ्थ रेट ऑफ द प्राइस एट विच बमन सेल टू चमन। तो बमन ने चमन को बेच दिया। फिर चमन सेल्स टू दमन एट हाफ द रेट ऑफ प्रॉफिट एट विच अमन सोल्ड टू बमन। तो इसने दमन को दिया। फिर बोल रहे चमन अर्न 1/10 प्रॉफिट बाय सेलिंग सो पीस टू दमन। चमन ने 10% प्रॉफिट अर्न किया और 5610 में बेचा। दमन ने इतना पे किया, उसका मतलब इसका सेलिंग प्राइस कितना? 5610 होगा। ठीक है, अब पहले से पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं? अमन सेल्स सो पीस टू बमन एट 4/5 द रेट ऑफ प्रॉफिट एट विच बमन सेल्स टू चमन। यानी कि अगर बमन ने चमन को वो p% प्रॉफिट पे दिया है तो ए ने कितना? 4/5 ऑफ p पे दिया होगा। ठीक है, फिर बोल रहा है कि चमन सेल्स टू दमन at a half rate of profit at which अमन sold to बमन। अमन sold to बमन कितना? 4/5p। उसका हाफ कितना? 2/5p। और वो चमन को मिला है। चमन को तो हम आगे बता दिया है कि 10% मिला है, तो p की प्राइस कितनी हो गई? 50 डिवाइड बाई 2 25। तो इसका मतलब ये 25% काम रहा, ये कितना काम रहा है? 20%। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है? एट व्हाट प्राइस वाज पेड बाय बमन। ठीक, तो उसका मतलब पूछ रहा है कि बमन ने कितना पेड किया होगा। ठीक है, देखो अगर ये 100 रुपये में लेता तो ये 125 में लेना पड़ता है इसको, और ये 125 में लेता तो 120 में लेना पड़ता। 120 में लिया, 25% बढ़ा के देना है तो इसको कितने में लेना पड़ता है? 150 में। 25% यानी कितना? चौथा भाग। 120 का चौथा भाग कितना? 30। 120 में 30 डाला 150। ठीक है, इसका 10% और, यानी कि 15 और 165 में इसको लेना पड़ता है। ठीक है, तो 120 वाला 165 में ले रहा है डी। तो अगर x वाला उसने बेचा है तो 5610 में जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 5610 इंटू 120 डिवाइड बाई 165। तो ये कितना होगा? 4080 रुपीज। आंसर बी। ठीक है, अ शॉपकीपर गिव्स 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 10% एंड 20% ऑन मार्क प्राइस ऑफ 5000 ऑफ बाइसिकल। ठीक है, तो मार्क प्राइस है, शॉपकीपर गिव्स 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, तो मार्क प्राइस उसने दे दिया है कितना? 5000। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है 10% और 20% वाला, तो इसको टोटल कितना डिस्काउंट दिया होगा? 10। देखो -10 -20 माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 10 इंटू 20 डिवाइड बाई 100 कितना? 2 होता है। ये कितने? 30 में से 2 गया तो -28, तो 28% इसने डिस्काउंट दिया है। ठीक है, अब बोल रहा है कि अगर मान लो कि मार्क प्राइस ये था तो 28% डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस क्या उसका बन गया होगा? 0.72। ठीक है,
अब क्या बोल रहा है कि ही हैड टू गिव फर्दर 20% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट ऑन हिज कॉस्ट प्राइस, ऑन हिज कॉस्ट प्राइस ऑन हिज न्यू सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब ये सेलिंग प्राइस बन गया है 0.72 MP। उस पे अगर he had to give a further discount equal to 20% of his cost price, ठीक है, as a result he made neither profit nor loss। ठीक है, तो इस पे अगर बोलता है कि कॉस्ट प्राइस का 20% जितना डिस्काउंट यानी 0.72 MP माइनस 0.2 ऑफ CP अगर दिया तो नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कितना CP जितना ही CP आ गया, CP पे बेच दिया, तो 0.72 MP इज इक्वल टू 1.2 CP। ठीक है, तो कितना हुआ 72 MP इज इक्वल टू 120 CP। ठीक है, और MP की वैल्यू मेरे को पता है 72 5000 डिवाइड बाई 120 इज इक्वल टू CP 00 गया 12 72 6 5 30 00, तो CP की वैल्यू कितनी 3000 आ गई है ना। CP उसको चाहिए, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, आगे A can do 50% of the job in 16 days, यानी कि A 50% 16 दिन में करता है, तो इसका मतलब 100% काम कितना 32 दिन में करेगा। ठीक है, B 1/4 24 दिन में कर रहा है, उसका मतलब कितना हुआ इससे 4 गुना, यानी कि एक काम पूरा 100% करने के लिए कितना 96 डेज लगाएगा। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज दे कैन डू 3/4 ऑफ द जॉब वर्किंग टूगेदर। ठीक है, ये दोनों का AB ये 32 ये 96। ठीक है, ये दोनों का LCM कितना 96, 32 का 4 गुना 96 एक 32 का 3 गुना, दोनों मिलके कितने 4 काम करते हैं। 96 डिवाइड बाय ये LCM लिया 96 डिवाइड बाई 2, 96 डिवाइड बाई 32 किया तो 3 आया। उसका मतलब क्या A एक दिन में 3 काम करता है, B एक दिन में 1 काम करता है, दोनों मिलके 4 काम करते हैं। 96 काम करना है तो 96 डिवाइड बाई 4 किया अगर, तो कितना टोटल 2 4, यानी कि 24 दिन लगेंगे पूरा 96 करना है। तो अगर 3/4 करना है तो 3/4 ऑफ 24 डेज, यानी कि कितना 18 डेज। सही आंसर 18। तो DPM का क्वेश्चन यहाँ खत्म होता है, मिलते हैं अगले DPM में।